कभी कभी ये सोच के रात को आंखों की नींद चली जाती है कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने देखा है मुझे काम करते। मुझे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्में मैंने देखी थी। हाँ। मुझे देखे, मैं फिल्मी कीड़ा नहीं हूँ। हाँ। मैं फिल्में नहीं देखता, बट मैंने कुछ हॉलीवुड फिल्में गिन चुन के देखी, तो उनमें से भी 2-3 फिल्में सर की निकली। मैंने हर एक चीज़ की, मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने मन्नतें मांगी। मैं फिल्म में सिलेक्ट होने के बाद मैं एक्चुअली मंदिर में दर्शन करने गया कि थैंक यू भगवान, आपने मेरी बात सुनी। मेरा ये भी सपना था कि मैं अपनी मम्मी को एक बार इंटरनेशनल ट्रैवल कराऊंगा, और ये आज यहाँ पे मेरे लिए वो सक्सेस मोमेंट है। हाय, दिस इज विशाल जेठवा, आई एम इन कैन विद सुचारिता। हाय विशाल, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ बैठे हैं हम, जरा बताना हमारी जनता को। हम कैन के मैजिकल मोमेंट में जी रहे हैं और इस माहौल के अंदर सिंक इन हो रहे हैं। भाई माहौल तो बहुत बढ़िया था। कल आपके प्रीमियर पे मैं आई थी, यहाँ पे सुबह सुबह 11 बजे आपका प्रीमियर था डेबीसी में, और आपने प्रीमियर के पहले एक बड़ी स्वीट सी स्पीच दी थी, छोटी सी। आपको याद है क्या बोला था कि वो ब्लैकआउट हो गई मोमेंट पूरी? नहीं, ब्लैकआउट नहीं हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा सेंसेस में था और मैंने बहुत शांति से अपनी बातों को और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया था। ये जो प्लेस है, इस प्लेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है डेफिनेटली। आप देखेंगे, जब करियर की शुरुआत की थी एज अ बैकग्राउंड डांसर, वहाँ से अगर यहाँ तक की जर्नी अगर मैंने तय की है, तो आप सोच सकते हैं कि हाउ सेक्रेड प्लेस दिस इज़ फॉर मी। एंड इसे बहुत पवित्र मानता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत कुछ लेके जाने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने वो उस प्लेस को, ये मेरा कल्चर है और मैं ऐसी सारी चीज़ों करता संस्कारी हूँ। बॉय हुआ। हाँ, वो तो हूँ मैं। तो इसीलिए मुझे जो फील हुआ उस मोमेंट पे, वो मैंने किया। नहीं, बहुत स्वीट सी मोमेंट थी। एंड आपने एंड ये थी अपनी स्वीट सेइंग आई लव यू ऑल, थैंक यू। सो सच अ स्वीट मोमेंट इट वाज। बट ये सही बात है कि जब आपको पता चला कि फिल्म हमारी कैन में सिलेक्ट हो गई है, तब आपको आइडिया नहीं था कि कितनी बड़ी चीज़ होती है फिल्म में कैन ऑफिशियल सिलेक्शन। देखिए, ऐसा नहीं है कि कैन के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था और इसके बारे में मालूमात थी ही नहीं। ये तो बहुत ही गलत बात होगी ये कहना। मैं डेफिनेटली जानता था, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी जो अहमियत है वो मुझे उतनी ज़्यादा हिट नहीं कर रही थी जब से मुझे पता चला। एक्चुअली जब मैं जीने लगा, अब मैं जब जी रहा हूँ, अब मैं जब देख रहा हूँ कि लोगों का प्यार क्या है, जब उस मोमेंट पर हमने जब कल फिल्म देखी और 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और वो मेरे सब रो रहे लिए, थे। सभी लोग रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। मैं कभी अपनी खुद की फिल्म देख के मुझे कभी रोना नहीं आया था, बट इस बार मुझे रोना आ गया। और ये एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगा कि मैंने ये मोमेंट जिया है, और हम बहुत मेहनत से ये डिज़र्व करके ये स्टैंडिंग ओवेशन हमने ली है। हाँ। ये कभी भी आप पैसे दे के नहीं ले सकते, ये इसे कमाना पड़ता है। और इसीलिए मुझे बहुत ही ग्रेटफुल फीलिंग आ रही थी, बहुत ही थैंकफुल, बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहा था मैं। तो वो मोमेंट था मेरे लिए वो। भाई बहुत बढ़िया मोमेंट था वो। और मतलब वो कमरा, वाज अ वेरी वंडरफुल वंडरफुल रूम एज वेल। बट कभी कभी ये सोच के रात को आंखों की नींद चली जाती है कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने देखा है मुझे काम करते हुए। अब बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसे लगता है। एकदम से उठ के बैठ जाते हो बिस्तर में, क्या हो रहा है जिंदगी में ये? यहाँ भी मेरे लिए सेम फार्मूला अप्लाई हुआ था। एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्में मैंने देखी थी। हाँ। मुझे देखे, मैं फिल्मी कीड़ा नहीं हूँ। हाँ। मैं फिल्में नहीं देखता, किस तरीके का एक्टर हूँ मुझे पता नहीं है। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से परफॉर्म करता हूँ। मैंने जो सीखा है ऑन सेट सीखा है, ऑफ स्क्रीन सीखा है, बचपन से जो जर्नी देखी है मैंने अपनी अप्स एंड डाउन्स के साथ, मम्मी पापा का स्ट्रगल देखा है, तो उन सब से मैं परफॉर्म करता हूँ। तो मैंने फिल्में नहीं देखी, बट मैंने कुछ हॉलीवुड फिल्में गिन चुन के देखी, तो उनमें से भी 2-3 फिल्में सर की निकली। हाँ। और मुझे तब रियलाइज हुआ कि आई रिमेम्बर जब ये मैंने फिल्म देखी थी तब मेरा रिएक्शन क्या था। मैं एकदम पागल हो गया था। और सर ने अगर फिल्म देखी है, देखी तो है ही, जाहिर सी बात है। नहीं 50 बार मतलब देखी अगर होगी। नहीं मतलब अगर सर ने फिल्म देखी है तो वो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। आप सोच सकते हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो काम कर चुके हैं और जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स में जिनका नाम है, वो उनकी नज़र एक बार भी आप पे पड़ जाए तो इट्स अ ब्लेसिंग। अरे ब्लेसिंग मतलब इट इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी Yes. फॉर समथिंग लाइक दैट टू हैपन। नीरज घेवान आपके पास कब आए थे ये फिल्म लेके सबसे पहले? नहीं, मेरे पास सर फिल्म लेके तो डेफिनेटली नहीं आए थे। हाँ। मुझे फिर से एक बार ऑडिशन प्रोसेस से ही जाना पड़ा था। मैंने काफ़ी राउंड्स ऑफ ऑडिशन दिए थे। कब शुरू हुआ था प्रोसेस? आई थिंक 7-8 महीने या शायद 9 महीने, 1 साल के करीब कमाल कुछ हो है, गया। कमाल है। और उस समय पे आई रिमेम्बर मुझे कॉल आया एक टेस्ट के लिए, और मुझे सिर्फ इतना पता था कि इस फिल्म में ईशान खट्टर है और एक कैरेक्टर के लिए आपको ऑडिशन करना है। और मुझे बाद में पता चला कि दिस फिल्म इज़ प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा प्रोडक्शन। करण जौहर सर ने इस फिल्म पे हाथ रखा है। मेरे पैर में टेंडन कट था। हाँ। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था अच्छा। घर पे ही, और मैं स्टिचेस लगा के मैं टेस्ट करने गया था।
Oh, देन मुझे wow. एक और राउंड ऑफ ऑडिशन के लिए बुलाया था, तब मेरे स्टिचेस निकाल के मेरा ऑपरेशन भी किया गया। उसी के बीच मुझे ऐसा था कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता, मैं जो हो सके मैं करूँगा, और मैंने सब कुछ किया। मैंने हर एक चीज़ की, मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने मन्नतें मांगी। मैं फिल्म में सिलेक्ट होने के बाद मैं एक्चुअली मंदिर में दर्शन करने गया कि थैंक यू भगवान, आपने मेरी बात सुनी और मुझे एक और लेवल ऊपर पहुंचा दिया। तो मेरा ये प्रोसेस था। तो मैंने सिर्फ इसे परफॉर्मेंस हार्डवर्क से ही नहीं अचीव किया, मैंने बहुत ही प्योर वाइब्रेशन के साथ और प्योरिटी के साथ मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस फिल्म में काम कर सकूं। मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करते हो आप? नेचुरली जो होता है उसमें ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि हाँ। ऑलरेडी मैं जो सोच रहा हूँ और मेरी चाह है, पर्पसली करने में बिलीव है, बट मेरा वो ज़्यादा वर्क नहीं करता देन मेरी ओरिजिनल मैनिफेस्टेशन जो होती। तो जब आपको ये फिल्म हो गई, सिलेक्शन हो गई, चलिए अब हम इस फिल्म को कर रहे हैं ना, ये जो चंदन कुमार का कैरेक्टर है बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, बिकॉज इट्स सिर्फ एक चीज़। अब ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे उस फिल्म के बारे में, आप जब फिल्म देखिएगा तब आपको पता चलेगा, बट इतना मैं बोल सकती हूँ ज़रूर कि वो बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो उसके कंधे पर वो लेकर चल रहा है, 6-7 चीज़ों का वो बुझ लेके Correct है। हमेशा चलता है, और फिर भी वो अपने अंदर की जो वो एक आग है वो मरने नहीं देता, बुझने नहीं देता, वो लगा रहता है, आगे बढ़ता रहता है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को पकड़ने में आपको कितना टाइम लगा, और नीरज का कितना हेल्प रहा उसमें? नीरज सर का तो पूरा सपोर्ट था, बिकॉज आई टेल यू, मैं इस गुरु मंत्र में बहुत बिलीव करता हूँ कि सरेंडर योरसेल्फ टू द डायरेक्टर। ये मुझे आई थिंक इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझे ये बात बताई थी, आदित्य चोपड़ा सर ने, और मर्दानी में मैंने यही फार्मूला अप्लाई किया था। उसके बाद हर जगह, इवन यहाँ पे, और नीरज सर ने इस फिल्म के साथ आई थिंक 4 से 5 साल गुजारे हैं, और पूरे अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस उन्होंने इस फिल्म में डाली है। तो मेरा पूरा विश्वास था कि सर जो कहेंगे वो करेक्ट होगा। और जैसे चंदन के कैरेक्टर के बारे में कहा, देखिए ये कैरेक्टर बहुत ही लेयर से भरा हुआ बहुत है। ज़्यादा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि आप एज एन एक्टर सिर्फ आप क्राफ्ट जानते हैं तो आप ये परफॉर्म कर पाओगे। इसकी बहुत ही बारीकी के साथ हमें ध्यान देना था। हर एक चीज़ जो कही गई है, हर एक चीज़ जो बोली गई है, उसके पीछे मैं तो कहूँगा कि मुझसे बहुत ज़्यादा ध्यान नीरज सर ने दिया है, और तब जाके ये इस तरीके से परफॉर्मेंस निकल के आई है। ये आसान नहीं है इस पॉवर्टी से गुज़रना, ये आसान नहीं है जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, या आप एक्सेप्ट करना चाहते हो पर आप डरते हो कि लोग आपको आपके वजूद से जज करेंगे, और उसके बाद उसके रिपरकशंस क्या क्या होंगे और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे। आई थिंक मैं जब से मैं जानने लगा हूँ, और जब से आई थिंक इस चीज़ को फ्रेम करने लगा हूँ कि मैं कैसे बात करूँगा, आई गॉट टू नो कि हर एक लोगों में एक चंदन और एक शोएब बसा हुआ है। जो लोग सीरियसली अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो सिर्फ पार्टी चिल में बिलीव नहीं करते, जिन्हें कुछ करना है बट माहौल और एटमॉस्फेयर उन्हें उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता। प्रिविलेज की भी इसमें बहुत अरे, of बहुत course. बड़ी बात हुई है। प्रिविलेज ऐसी चीज़ है जो लोग कंसिडर नहीं करते, एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं है कि किस कि लेयर it की is- प्रिविलेज पे बैठे हुए हैं। हाँ, प्रिविलेज आपको एक्चुअली प्लस और माइनस दोनों देता है। आई थिंक अगर आप किसी एक मुकाम पे हो तो उसके साथ आपको जो उसके बेनिफिट मिलते हैं, उसके साथ आपको उसका प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। तो प्रिविलेज का सिर्फ यही मतलब नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें अच्छी ही हो रही है, बट इसी को ग्रे साइड में बताया, ना कि राइट और रॉन्ग और लेफ्ट एंड राइट। Yeah. बहुत ही ग्रे तरीके से, बहुत ही मिडिल ग्राउंड ढूंढ के सर ने इस चीज़ को बताया है। बहुत ही अच्छा था। ये एक्चुअली क्लेंजिंग प्रोसेस है हम सब के लिए, बिकॉज आप जब इस तरीके के किरदार करते हो, यू गेट टू नो योर सेल्फ, राइट। एंड वंस यू नो योर सेल्फ यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल। या ओके, तो ये कोई भी क्राफ्ट जो होता है आई थिंक इसी तरीके का होता है। वो आपको अपने, इट इज़ लाइक अ सेल्फ डिस्कवरी, या खुद को जानने का ये एक मेडिटेशन प्रोसेस ही है। तो दैट इज व्हाई आई विल से कि दिस वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड हाउ लकी टू हैव नीरज गेवान होल्ड योर हैंड एंड मेक दिस हैपन फॉर यू। लास्टली, अभी क्योंकि हमें रैप करना है, अब आपका बहुत टाइम यहाँ पे कीमती है इस वक्त, आप स्टार हो इधर, मुझे लास्टली ये बताइए कि अभी कैन हो गया खत्म, अभी क्या कर रहे हो? अभी छुट्टी मनाओगे थोड़ी सी? हाँ, छुट्टी मनाऊंगा मैं एक्चुअली। मेरा ऑलरेडी प्लान है कि मैं अपनी मॉम के साथ पेरिस जाऊंगा। सो स्वीट। मेरा ज़िंदगी में ये सबसे पहले तो ये सपना था बचपन में, मैं फ़्लाइट को देख के बोलता था मुझे एक दिन प्लेन में बैठना है, और फिर मैंने सपना देखा कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्लेन में बैठूंगा तो मम्मी के साथ बैठूंगा, वो मैंने पूरा किया। और मेरा ये भी सपना था कि मैं अपनी मम्मी को एक बार इंटरनेशनल ट्रैवल कराऊंगा, और ये आज यहाँ पे मेरे लिए वो सक्सेस मोमेंट है। तो मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ कि जितना बड़ा मोमेंट है मेरे लिए कांस अटेंड करना और यहाँ पे अपनी फ़िल्म को देखना, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर ये खुशी है मेरे लिए कि मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ पे हूँ,
क्योंकि ये मेरा बड़ा सपना था इससे भी। Superb. Well, congratulations on everything, and tell mom that we're all very proud of you and give her love. थैंक मेरी यू। तरफ से प्यार देना उसको, श्योर, है ना? थैंक यू। Thank you, Vishal. Bye. बाय बाय।